जय हिंद डियर एसएसबी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द चैनल एसएसबी वर्ल्ड ऑफ फोर्स डिफेंस एकेडमी। आप सब इस चैनल पे रेगुलरली स्क्रॉल करते हो, चीज़ें सर्च करते हो। कुछ लोगों को काफ़ी मदद मिलती है इस चैनल से अपने एसएसबी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए आज मैं आपको ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों, कई बार मुझे ऐसी क्वेरीज आती हैं कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज को कैसे हैंडल किया जाए, मैम जीपी के लिए कुछ बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जीपी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक एंड टूल टू मेजर योर OLQ। आपके जीटीओ में ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है आपके लिए, क्योंकि आपको रेकमेंड होना है, और जीटीओ के लिए भी, क्योंकि जीटीओ को एक रेकमेंडेबल कैंडिडेट ढूंढना है। तो अगर आपने अपने जीपी में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, डेफिनेटली आपको वो रेकमेंड नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और जो भी आपको इससे लर्निंग मिलती है इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत कम ही लोग होते हैं जो जीपी को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं इन राइटिंग, इन डिस्कशिंग एंड एज वेल एज इन कंक्लूजन। तो आपको आज ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना है। आइए मैं आपको कुछ और चीज़ें बताती हूँ जीपी के बारे में। जीपी में आपको, जैसे आप फुल फोकस पीपीडीटी में देते हो 4.5 मिनट्स में, इसी तरह का फुल फोकस आपको जीपी में देना है। इट रिक्वायर्स योर 110% ऑफ अटेंशन। अगर आपने इवन 1 मिनट भी किसी और चीज के बारे में सोचा या अपना फोकस और अटेंशन इधर से उधर किया, आप जीपी में अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए पहला नोट आपके लिए ये है कि आपकी अलर्टनेस 100% पे होनी चाहिए, सिंस फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड, जब तक जीपी खत्म नहीं हो जाता। दूसरा नोट आपके लिए ये है कि जीपी में आपको एक अच्छा स्पीकर तो बनना ही है, जो कि आप होगे, बट एक अच्छा लिसनर होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जीपी में आप सुनते हो और कंक्लूड करते हो, एंड कंक्लूजन करने के लिए यू नीड टू बिकम द गुड लिसनर फर्स्ट, then the good speaker. Third thing which I want to tell you is that GP is an exercise where you have to write as well. Okay, the only exercise where you have to write. तो जब आपको कुछ लिखना रहता है जीपी में, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी या मैं आपको ये कहूंगी कि ओनली 10 मिनट्स टाइम इज गिवन टू यू टू राइट योर सॉल्यूशन। और उस टाइम पे आपकी अलर्टनेस तो डेफिनेटली 100% रहनी ही है, बट उसके अलावा आप प्लीज ऐसी राइटिंग में लिखिए जो रीडेबल हो। क्योंकि क्या होता है, कई बार एक तो आपके मन में पहले से ही रहता है कि माई राइटिंग इज नॉट गुड, एंड उसके बाद क्या होता है कि 10 मिनट ही मिलते हैं तो आप थोड़ी हरी में होते हो, और इस वजह से आप उस चीज को और मैसअप कर देते हो, और जल्दी लिखने की वजह से आपकी जो थोड़ी बहुत भी बेकार राइटिंग थी वो और बेकार हो जाती है। तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस करिए लिखने की 10 मिनट में। इन 200 to 250 वर्ड्स यू हैव टू राइट योर सॉल्यूशन, और उसके बाद आपको उसे एक ऐसे वे में प्रेजेंट करना है जो एक प्रेजेंटेबल वे हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, और आपकी राइटिंग एटलीस्ट आई एम सेइंग रीडेबल, बट ट्राई टू बी राइट ऑल दिस योर सॉल्यूशन इन गुड हैंड राइटिंग, ताकि उसे पढ़ के आपके सॉल्यूशन भी समझ में आए, आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगे, एंड ही कुड प्रोवाइड यू गुड मार्क्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द जीपी strategy, and there are few tips which I am going to tell you today on this video, which are actually going to help you a lot with your GPE solutions. So let us begin. The first thing is that focus, observe the details and inquisitivity. Okay, दोस्तों, हम कहते हैं ना, a child mind is the best mind. Why do we say so? Because child's mind has inquisitiveness, curiosity in his mind. तो आपको सबसे पहले अपना inquisitive mind एक्टिव करना है, ओके? क्योंकि कुछ भी irrelevant नहीं होता फौज में. Even the scale which is given in the map has some importance and has some value. So try to figure it out, what values, what importance this scale have, and how can we utilize it. So that's called being inquisitive, or the inquisitivity which is present in your mind. Now observe the details. Whatever thing you see in the map, do not ignore it. GTO itself is going to discuss or detail you about the map things, but apart from that,
you have to apply your brain as well, because everything is not going to be there at your plate to serve you and fill your appetite. So you have to observe everything so carefully, and then by applying your inquisitivity and logic, you can get the answer that why this thing is present here and how can we utilize this thing to the max. So this is the thing which you have to keep in your mind. Focus, of course, as I have told you in note, that 100% alertness is the best thing we are requiring in your GPE till the start at the end. Okay, now let's come to the next point, which is prioritize the intensity of problem. दोस्तों आपको कहा जाता है कि यू आर ग्रुप ऑफ 8 इंडिविजुअल और सपोज 10 इंडिविजुअल, और आपसे कहा जाता है कि प्रायोरिटाइज एज अ यंग बोल्ड पर्सन और यंग बोल्ड स्टूडेंट, व्हाट वुड यू डू. लास्ट में आपका जीपी नरेशन ऐसे ही एंड होता है. तो वो चेक करने के लिए होता है. ऑफ कोर्स जब भी हम किसी चीज का ग्रुप प्लान बनाते हैं तो हम साइमल्टेनियसली निकलते हैं किसी चीज को सॉल्व करने के लिए, बट हमने किस चीज को सबसे पहले स्टार्ट किया और किस चीज को सबसे पहले फिनिश किया या सबसे लास्ट में फिनिश किया, वो बहुत मैटर करता है. सपोज मेरे पास 6 कलर्स ऑफ क्लोथ्स हैं और 6 आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, दे आर वेरी लाइकेबल फॉर मी, बट द थिंग इज दैट मैंने किस क्लोथ को सबसे पहले पिक किया और अच्छे से फोल्ड करके एलमीरा में रखा, दैट मैटर्स. दैट टेल्स दैट उस क्लोथ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है अपार्ट फ्रॉम द अदर क्लोथ्स. थोड़ी सी ज्यादा होना इसका मतलब ये नहीं होता है कि बाकी पसंद नहीं है. तो सेम थिंग यहां पे भी है. प्रायोरिटाइज द इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम. आपको इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम समझनी होगी. कोई इंजर्ड पर्सन है तो डेफिनेटली आपको उसे पहले लेके जाना होगा, बिकॉज दैट इज द प्रायोरिटी वी आर हैविंग. कोई मॉब है जो ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहा है, जहां पे मॉब डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्राउड डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ऑफ कोर्स यू हैव टू गो फॉर दैट फर्स्ट, बिकॉज उस जगह पे हमारा जो लॉस है वो ज्यादा होगा. कहीं किडनैपिंग हो रही है, ऑफ कोर्स आप मॉब से पहले उधर नहीं जा सकते, क्योंकि किडनैपिंग में 2-3 लोग इन्वॉल्व होंगे, बट मॉब में अ होल कम्युनिटी कैन बी ब्लास्टेड. ओके, तो इसलिए आपको इंटेंसिफाई करना होगा, प्रायोरिटाइज करना होगा अपनी प्रॉब्लम्स को. Now let's come to the third thing, which is learn to measure distance, time, resources by using logic. सबसे पहले मैं आपको यही टिप देती हूँ कि एसएसबी में लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है. थ्रू आउट दोज 5 days you need logic. बट अब इस लॉजिक को कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, इसमें से एक पार्ट है आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसमें आपको डिस्टेंस, टाइम, रिसोर्सेज मेजर करने के लिए अपना लॉजिक इस्तेमाल करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, कल ही मुझसे एक कैंडिडेट पूछ रहा था कि मैम अगर हॉस्पिटल दिया नहीं है तो हम उसे लेके कहाँ जाएं. तो देन आई रिप्लाइड कि इफ ही हैज माइनर इंजरीज जो कि फर्स्ट एड से ठीक हो सकती हैं, तो आप पास के विलेज में ले जा सकते हो, जहाँ पे हेल्प एड सेंटर डेफिनेटली होगा. बट अगर उसे ज्यादा इंजरीज है एंड ही इज ब्लीडिंग प्रोफिसली, सो यू हैव टू टेक दैट पर्सन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल जो कि आपको विलेज में मिलेगा, एंड देन यू हैव टू डिसाइड विच वन इज द क्लोजेस्ट और विच वन इज द नियरेस्ट टाउन और द सिटी वेयर वी कैन टेक दिस पर्सन. ये होता है लॉजिक. यहां से मैंने रिसोर्सेज को अज्यूम किया, डिस्टेंस मेजर की, टाइम कैलकुलेट किया, एंड देन माय प्रॉब्लम इज सॉल्व. नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट, व्हिच इज कंक्लूड योर प्रॉब्लम इन लास्ट. कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा आपको कहती हूं कि किसी चीज को स्टार्ट किया है तो फिनिश भी अच्छे से करना चाहिए, अदरवाइज आपकी पूरी मेहनत बेकार लगती है. तो कंक्लूजन में आप कभी मत भूलो कि किस काम के लिए आप आए थे इस जगह में, वो भी आपको काम पे पूरा करना है. जैसे कि आपको प्रॉब्लम में दिया होता है कि आप 7 या 8 लोग हो और आपको 7 बजे के पहले हॉस्टल पहुंचना है, क्योंकि आपका वार्डन आपको अलाउ नहीं करेगा उसके बाद एंटर करने के लिए. तो आप प्लीज ये मत भूलो कि 7 इज योर डेडलाइन और उसके पहले आपको वहां पहुंचना है, एंड यू हैव टू राइट दिस थिंग इन योर कंक्लूजन. अदरवाइज ऐसा लगेगा कि आप वही भूल गए जिस वजह से आप यहाँ पे आए थे. आप यहाँ पे आए थे फेरी राइडिंग के लिए, बोटिंग के लिए, और आपको बोटिंग करके ही 7 बजे जाना है. तो आप अपनी पूरी प्रॉब्लम खत्म करके बोटिंग करोगे और 7 बजे हॉस्टल पहुंच जाओगे. इसी तरह से आपको अपनी चीजें प्लान करनी है, रेगुलेट करनी है और अपने जीपीई का सॉल्यूशन बताना है. ये जो टिप्स मैंने दिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, और अगर आपने इसे फॉलो किया डेफिनेटली यू विल सी द इम्प्रूवमेंट, एंड नोबडी कैन एक्चुअली डिनाई योर लॉजिक. क्योंकि लोग अगर सुनते हैं तो वो लॉजिक ही सुनते हैं. तो दोस्तों, दिस इज माय वीडियो फॉर जीपीई एंड स्ट्रेटजी. वी विल मीट अगेन, एंड आई वांट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. टिल द टाइम, जय हिंद.